तो जय हिंद आप सभी को। तो काफ़ी रेडी होंगे हम लोग आज से इंडियन जियोग्राफी या ये कह लीजिए कि भारत के भूगोल का चैप्टर जो क्लास हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि जीएस का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में दो से तीन विषय बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, जो कि एक सबसे पहले तो आप कह लीजिए हमारे हिसाब से तो जियो है, मैंने जियोग्राफी। ठीक है, चाहे वर्ल्ड का हो चाहे इंडिया का हो। दूसरे में है एक हिस्ट्री, ठीक है, यानी इतिहास। और तीसरे में आप कह लीजिए तो जो पॉलिटिकल साइंस है वो वाली, कि ये तीनों विषय जो है ना बहुत उटपटांगा है और बहुत सारे इसमें जो घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए ये जो तीन विषय हैं जो जीएस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तो हम लोग हिस्ट्री कर ही तो रहे हैं, पॉलिटिकल भी चल रहा है, जियोग्राफी भी चल रहा है, मैपिंग भी चल रहा है। तो हम लोग जीएस के धीरे धीरे सारी क्लासेज जो है हम लोग टॉपिक बाई टॉपिक, इंडिया का, वर्ल्ड का, ये सारी हम लोग पूरा ब्रह्मांड तक, पूरा यूनिवर्स तक हम लोग पढ़ लेंगे। तो अभी हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी अभी हम लोग चालू नहीं किए हैं, बाकी कोशिश करेंगे कि वो भी बैच 2-4 दिन में हम लोग आपको प्रोवाइड करवा दें। ठीक है, तो अभी हम लोग जियोग्राफी का क्लास ले रहे हैं, जो कि आपको पीछे पूरा हम लोग आगे ही से ड्रॉ कर दिए हैं मैपिंग सारे, जो आपको समझने या समझाने में उसमें टाइमिंग ज़्यादा डिले ना हो। ठीक है, तो जीवन में बहुत नहीं तो उतना ज़रूर कामयाब बनिएगा कि जो बचपन में हम जिसके उंगली पकड़ के चलना सीखे हैं, अगर उनके बुढ़ापे में अगर कोई चीज़ का ज़रूरत पड़ जाए तो उनको उस चीज़ का कमी ना हो। इस बात के ध्यान में रख के ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, कि आपको एक पढ़ने की एक ये समझने का, ये सारी चीज़ करने का आपको साहस मिले। क्या कि पढ़े पढ़े आदमी को थोड़ा मन जो है घूमने लगता है। बहुत पढ़ाई एक अपने आप में रियल बात है कि एक में बैठ के किसी चीज़ पे एक में बैठ के खड़ा होकर पढ़ना अपने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, डिफ़िकल्ट है तो आप कह सकते हैं डिफ़िकल्ट। तो चलिए, तो छोड़िए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो है इंडिया जियोग्राफी है। ठीक है, जो कि हम लोग क्लास को अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत जो है ये पृथ्वी के उत्तरी यानी उत्तर पूर्व गोलार्ध में। ठीक है, जो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे तो उस समय उनके एग्जैक्ट लोकेशन क्या है तो बताएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा बात के लिए आप समझिए कि हम आपको यहाँ बता देते हैं कि सपोज कीजिए कि ये पूरा पृथ्वी है। ठीक है, ये पूरा जो है पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। तो हम लोग दिशा जो बांटते हैं कि नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो हम लोग पृथ्वी के 29 हिस्सा बांट लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री और इधर से आगे 0 डिग्री। ठीक है, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसको कह देते हैं। नहीं, पृथ्वी को बीचों बीच बांटा गया है। ये हो गया आपका वेस्ट वाला पर्सन हो गया आपको। ठीक है, इधर ईस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, सॉरी, इधर साउथ और इधर नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, तो पृथ्वी जो है ना, जो इसको जो हम 4 भाग में बांटे हैं, तो भारत जो है पृथ्वी के उत्तर पूर्व गोलार्ध में पड़ता है। जैसे मानिए कि ये आपका इस सीधा उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध। तो जो इस वाला जो पर्सन है जिसको हम लोग उत्तर पूर्व गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, और इसके वाला क्या कहते हैं दक्षिण पूर्व गोलार्ध, इसके वाला। ठीक है, और इसके वाला हम लोग कहते हैं कि दक्षिण पश्चिम गोलार्ध। ठीक है, ये वाला। और इधर वाला जो है उत्तर पश्चिम गोलार्ध है। ठीक है, तो भारत जो हमारा है, भारत जो है यहाँ है। ठीक है, इस वाला पर्सन में भारत पड़ता है। बात समझ रहे हैं। तो पृथ्वी
कि जो हम लोग हिस्सा बांटे हैं वो कौन सी गोलार्ध में आ रहा है आपको, तो आपको दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी के हम लोग 4 कोनों भाग बांटे हैं जो कि उत्तर और पूरब के बीच में पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, और जो यहाँ सब सपोज कीजिए कि विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री है, ये वाला लाइन 0 डिग्री है। तो आप जो यहाँ देख पा रहे हैं जो कि यहाँ 4.4 नॉर्थ से लेके 37.6 नॉर्थ तक, तो ये जो है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना, यहाँ से मान लीजिए कि 1 2 3 3 चालू का एक लाइन ऊपर ड्रॉ किया गया है। तो ऊपर का जो हिस्सा उस तो 0 डिग्री से कितना दूरी पर है, 8.4 पर। जैसे मान लीजिए कि 0 डिग्री हम मान लेते हैं, लाइन जो है 0 डिग्री, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 इंती करके ऊपर 8.4 तक गया है। ठीक है, तो इसलिए हमको ये आपको लिखना पड़ता है, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो आपको सपोज कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए भारत जो है उत्तर पूर्व गोलार्ध में जो कि 8.4 से लेकर 37.6 जो कि नॉर्थ में है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं होंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जो कि उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के बीच में पड़ता है, और 68.7 से लेके 97.25 तक पूर्वी और देशांतर के बीच में, पूर्वी देशांतर के बीच में, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, जो कि 68.7 से लेके 97.25 तक पूर्वी देशांतर पर रुका है। या ये जो है अक्षांश है और ये देशांतर है। ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल है यानी पूरा जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा जो पर्सन है, ये भारत का पूरा क्षेत्रफल के जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का पूरा क्षेत्रफल है। भारत का जो संपूर्ण जो भूभाग देख रहे हैं आप, यहाँ जितने भी इनके लैंड या कह लीजिए क्षेत्रफल कह लीजिए, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इस पृथ्वी पर यानी इस जो अति है पृथ्वी, इसमें 7 बड़े जो देश हैं उसमें से एक देश अपन भारत भी है, जिनका हम लोग नाम भी यहाँ पे लिख दिए हैं। तो और जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखिएगा, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो कि विश्व का सबसे बड़ा जो जनसंख्या वाला देश था, राज्य नहीं सॉरी देश, तो वो है चाइना। ठीक है, 2 नंबर पर अपना इंडिया आता था। लेकिन जो 2021 में जो जनगणना होना था जो नहीं हो पाया कोरोना की वजह से। ठीक है, तो वही वाली जनगणना 2024 में हुआ, जो 25 में उसका जारी हुआ मेरी लिस्ट है। इसमें जो है भारत जो है चाइना से आगे, यानी विश्व का जनसंख्या वाला देश जो वर्तमान में है वो है भारत, दूसरे नंबर पर चाइना आता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ लिखा हुआ भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये पहला है और दूसरा है चाइना। यानी 2025 का डेटा है, यहाँ पे हम लिख दिए हैं। और 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ देखिएगा तो फर्स्ट चाइना है और सेकेंड इंडिया। तो अभी जो 2025 में फिलहाल जो डेटा ये अति किया गया है, शो किया गया है, तो भारत की जो जनगणना है जनसंख्या है वो 146 करोड़ है। ठीक है, 146 करोड़ 37
हज़ार के आसपास है, 37 लाख के आसपास है, ठीक है। 37 से 39 है, ठीक है, सॉरी। 146 करोड़ 39 लाख यानी मिलियन भारत की जनसंख्या है। चाइना का जो है लगभग 141 करोड़ है लगभग, ठीक है, जो कि 2025 का ये डेटा रहा है। और 2011 के अनुसार चाइना फर्स्ट पर था और इंडिया सेकंड पर था, ठीक है। भारत से बड़े 6 देशों का नाम हम लिखेंगे, ड्रॉ कर दिए, लिख दिए हैं, जिसमें एक आता है, फर्स्ट है रसिया, जो भारत का पूरा विश्व का सबसे बड़ा देश है। दूसरे में कनाडा आता है, वो भी बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला दृष्टि से देखिए तो 2 नंबर में रियल में पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तीसरा में चाइना है। चौथा में संयुक्त राज्य अमेरिका है यानी USA। पाँचवा में जो ब्राज़ील है, ठीक है। और छठा में ऑस्ट्रेलिया है और सातवां में अपना भारत है। और भारत के बाद जो बड़ा देश है यानी आठवां, वो जो है अर्जेंटीना है, ठीक है, अर्जेंटीना है। और भारत का क्षेत्रफल जो कि संपूर्ण विश्व का कितना है, यानी भारत के जो विश्व का जो क्षेत्रफल पूरा पृथ्वी का जो धरातल है, उस पृथ्वी का पूरा धरातल का अपना भारत कितने सही हिस्सा में रहता है, ठीक है। तो वो जो है आपको 2.42% आपको दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर हम लिख दिए हैं। ये कितना है, 2.42%, ठीक है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखिए कहते हैं, ये वाला जो डेटा है 2011 का है। अभी जो फिलहाल वर्तमान जो भी आपको 25 वाला डेटा बताए हैं, वो अभी प्रतिशत में ये अथी में अभी नहीं कि कंफर्म नहीं किया गया है, इसलिए हम 2011 ही वाला आपको डेटा को आपको बता रहे हैं, जो कि विश्व की जनसंख्या का कितना है भारत का जनसंख्या, तो वो जो है 17.5% है, यानी 17.5% है, ठीक है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार ये डेटा है आपको। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश, जैसे लोग पूछता है ना विश्व के सबसे जनसंख्या चाहे क्षेत्रफल के हिसाब से कोई बंदा पूछ देता है, तो आप ऑनलाइन के क्वेश्चन के रूप में आप देख सकते हैं इस सबको। तो जो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश जो है, फर्स्ट में चाइना है, जो कि ये भी 2011 के जनगणना के बेस पर लिखा गया। और दूसरा में भारत है, तीसरा में USA है, चौथा में इंडोनेशिया, पाँचवा में ब्राज़ील, छठा में जो पाक है यानी पाकिस्तान, और सातवां में है बांग्लादेश, और आठवां में है रसिया, ठीक है, यानी USSR, जो 1991 से पहले USA उनका USSR कहा जाता है, टूट गया 1991 में, जो कि 14 देशों में। उस सब सारी हम बात जो कि वर्ल्ड वाला हिस्ट्री पर्सन में पढ़ेंगे, ठीक है, जियोग्राफी में, तो आप देख पा रहे हैं। और रहल बात जो कि भारत के भौगोलिक दृष्टि से देख लिए कि भारत कितने अक्षांश से कितने देशांतर पर है, तो 8.4 से लेकर 37.6 डिग्री नॉर्थ में है, और 68.7 से लेकर 97.25 जो कि पूरब में है, जो कि आप यहाँ से कह लीजिए कि ई लाइन से ड्रॉ इधर गया है 68 पॉइंट इधर आ गया, ठीक है, यहाँ पे। और नीचे से 8.4 से लेकर 37.6 तक है, मैंने 0 डिग्री से ऊपर। और जो बीच वाला जो मानक रेखा है उस पर बात हो रहा है, ठीक है। तो आप जनसंख्या की दृष्टि आती से देख लिए, क्षेत्र पर देख लिए, भारत को पूरे जनसंख्या विश्व में क्या स्थान है नहीं है, भारत विश्व के कितने बड़े देश में आते हैं, ठीक है, ये सारी आप चीज़ देख लिए। भारत से कितने बड़े जनसंख्या में क्षेत्र की दृष्टि से बड़े देश है, जनसंख्या से कितने बड़े और कितने छोटे, सब देख लिए हम लोग। तो हम चलते हैं अगला पर, ठीक है। भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो हम यहाँ पे ड्राइंग कर दिए हैं, कि भारत के उत्तर से दक्षिण, जो कि आप यहाँ से देख रहे हैं कि पूरा हमारा इंडिया है, ठीक है, यानी प्यारा भारत, जब देख पा रहे हैं। और यहाँ से लाइन एक ड्रॉ किया गया है, जो कि यहाँ से यहाँ तक दूरी, यानी
आप यूँ कह सकते हैं कि सियाचिन से लेकर और नीचे कन्याकुमारी तक की जो भारत की दूरी है वो जो है आपको 32 और 14 किलोमीटर है। और गुजरात के जो कच्छ के जिले में से लेके और अरुणाचल प्रदेश जो कि आपको देख रहे हैं, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो भारत के जो दूरी है यानी किलोमीटर जो 2933 किलोमीटर, ठीक है। जो कि आप भारत का भी भौगोलिक देख रहे हैं, जो कि यहाँ हम वन लाइनर भी आपको ड्रॉ कर दिए है और यहाँ मैपिंग के द्वारा आपको समझा भी दिया है कि किस तरह की लाइनिंग खींचा जाता है। जैसे मानिए कि आपको सीधा यहाँ लिख के बता देते तो आप कहते कि भाई लाइनर कहाँ से गुजरती होगी, किस तरह गुजरती होगी, तो ये सब बातें जो आपको यहाँ मैपिंग के द्वारा भी समझा दी है और यहाँ पे वन लाइनर भी लिख दिए, ठीक है। ठीक है, यही पर्सन हम लोग भी यहाँ पे आपको भारत कितने अक्षांश कितने देशांतर पे तो भी हम लोग आपको समझा दिए मैपिंग के द्वारा भी और वन लाइनर भी लिख दिए। फिर भारत जो है स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, भारत के जो कुल स्थल सीमा की लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है। देखिए आप देख पा रहे होंगे पूरे ये वाला पर्सन, ठीक है। और तटीय भाग की लंबाई कितना है, जो कि ये वाला, ठीक है। ये वाला जो बात हो रहा है ये जो है 7516.6 किलोमीटर की अति है किलोमीटर। परंतु मुख्य जो भूमि भाग है, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ठीक है, आपको जो ऊपर वाला ये पर्सन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये वाला उसका जो है वो 61 किलोमीटर है, ठीक है। 61 यानी 6100 किलोमीटर है। थोड़ा कभी कभी लटपटा जाता है बोली, तो आई थिंक कि हम इसीलिए लाइन को ड्रॉ कर दिए, ठीक है। और भारत से जो लाइन गुजरती है पृथ्वी पर जो है ना 3, जो कि हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी जब पढ़ेंगे तो इस आपको हम बता देंगे कि मान लीजिए कि पूरा पृथ्वी है, ठीक है। वन मिनट रुक जाइएगा अच्छा भी, ठीक है। मान लीजिए कि पूरा पृथ्वी है, ग्लोब पूरा, ठीक है। मान लीजिए कि पूरा पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी से 3 लाइन गुजरती है, ठीक है। फर्स्ट जो पृथ्वी के बीचों बीच जो निकलती है जिसको हम 0 डिग्री या विषुवत रेखा कहते हैं, जैसे यहाँ हो गया ये बीचों बीच जा रही है, ठीक है। नीचर का जो 23.5 डिग्री जो दक्षिणी निकलता है जिसको हम मकर रेखा कहते हैं, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि इसको हम मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। और इधर जो है नॉर्थ में जो कि 23.5 डिग्री जो नॉर्थ निकलता है इसको हम कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। जिसे इंग्लिश में आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। मकर रेखा क्यों हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं और कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ठीक है। तो यही जो लाइन जो है यहाँ से जो भारत से गुजरती है कर्क रेखा। तो हम यहाँ देखिए यहाँ से जो भारत के बीचों बीच से निकल रहा है कर्क रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। 8 राज्य कौन कौन से हैं तो उसको आइए हम बता देते हैं। फर्स्ट में आता है गुजरात, जो कि हम यहाँ जी से उसको अथी किए हैं, ठीक है। दूसरा में आता है राजस्थान, तीसरा में मध्य प्रदेश, चौथा में छत्तीसगढ़ और पाँचवा में झारखंड, छठा में पश्चिम बंगाल, सातवां में त्रिपुरा और आठवां में मिजोरम, ठीक है। ये कि आपको हम यहाँ ड्रॉ कर दीजिए। भारत के बीचों बीच से निकला है कर्क रेखा है, लेकिन यहाँ भी लिख दिए 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। नेक्स्ट जो है कि भारत कितने अक्षांश पर, जो हम आपको बता दिए हैं कि भारत कितने पर अक्षांशीय है, जो कि इसका विस्तार जो आप ये देख रहे होंगे,
8.4 से लेके 37.6 तक हम लिख दिया कि अक्षांशीय विस्तार जो है 8 से लेके मतलब उत्तर तक, ठीक है। 8.4 से लेके उत्तर से लेके 37.6 उत्तर तक, और जो कि यहाँ देशांतर पर है, जो कि आप देख रहे हैं देशांतर जो ए वाला लाइन जो ड्रॉ किया गया है, तो ये हम लिख दिए कि 68.7 से लेके 97.25 तक जो है यह देशांतर रेखा है, ठीक है। फिर है भारत के साथ सीमा लगने वाले देश की कितने हैं, उनकी सीमा के क्षेत्र कुल लंबाई क्या है, तो वो भी हम आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। जो कि देखिए यहाँ भारत के साथ सीमा लगने वाले देश की लंबाई जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट में आता है जो कि बांग्लादेश, जो कि भारत का सबसे बड़ा सीमा लगता है बांग्लादेश से, जिसकी लंबाई जो है आपको यहाँ 4096.7 किलोमीटर जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जो यहाँ हम यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर चाइना का आता है 34.88। फिर पाकिस्तान का आता है 33.23 किलोमीटर। फिर नेपाल का आता है 17.51 किलोमीटर। फिर म्यांमार का आता है 16.43 किलोमीटर। भूटान का आता है 6.99 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, ठीक है। और अफगानिस्तान का जो कि 106.0 सीमा लगता है, जो कि आज से लगभग 1947 से पहले लगता था, बट अब नहीं लगता है, क्योंकि भारत का जो पीओके वाला हिस्सा जो आप यहाँ देख रहे हैं पर्सन, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये पीओके है, ठीक है। लिख देते हैं पीओके, जो कि पाकिस्तान 1947 वाला जो जंग हुआ था, तो जो राजा हरि सिंह जब तक साइन नहीं किए थे तब तक पाकिस्तान यहाँ तक घुस गया था लड़ते लड़ते। तो जब युद्ध विराम हुआ तब बात हुआ कि जो जहाँ है वहीं रुक जाए, ठीक है। तो उसी को हम लोग LAC कहते हैं, जो 1947 में पाकिस्तान हड़प ले था। तो उसी जो जहाँ रुक गया ना पाकिस्तान की आर्मी यहीं रुक गया, और इंडिया की आर्मी जब गया तो उनमें से एक कदम आगे नहीं बढ़ने दिया पाकिस्तान की आर्मी को, या आपका देखिए नक्सलवादियों को, कि जो इंडियन आर्मी के जाने से पहले जो स्थल को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था उतने तक रुक गया था, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं पीओके, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो अफगानिस्तान की जो सीमा जो लगती थी भारत के, तो यहाँ से पर्सन से लगता था, यहाँ नीचे था, ये अभी पाकिस्तान है, यहाँ से अफगानिस्तान के 106 पॉइंट किलो लगता था, जिसे ड्रोन रेखा भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे कौन रेखा के क्या कहा जाता है तो वो सारी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे, मस्ती करते रहिए।